नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजीपीएससी का पेपर फर्स्ट का आंसर की। ठीक है, ये सेट ए है। तो सेट ए में पहले छत्तीसगढ़ पोर्शन है, तो छत्तीसगढ़ पोर्शन को हम लोग पहले देख रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेपर के बारे में बात करते हैं कि पेपर का लेवल क्या था। अब यहाँ पे पहले ही एग्जाम हुआ था, उसका 10-15 मिनट बाद कुछ यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े चैनल्स हैं वे, उन्होंने एक वीडियो डाला कि सभी के चेहरे में जो है खिले हुए हैं, ये बहुत ही ईजी था, सरल था पेपर। अब बिना एनालिसिस किए उसको कैसे इजी लग रहा है, इतना वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे आंसर को मैं सर्च करने का कोशिश कर रहा हूँ बुक में, बहुत सारे बुक ले के बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारे डेटाज हैं वो नहीं मिल पा रहे। पेपर का लेवल टफ है, लेकिन पिछले बार यदि हम 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था पीएससी का, उससे कंपैरिजन करें तो वहाँ से थोड़ा सा कम था लेवल 2021 के मुकाबले में, क्योंकि पिछले साल का जो पीएससी का एग्ज़ाम था वहाँ पे गेसिंग ही नहीं कर पा रहे थे, दिमाग ही नहीं चल पा रहा था। ठीक है, और इस बार तो कम से कम वन लाइन कुछ क्वेश्चन हैं जो है वो बहुत ईजी हैं और है वो बहुत टफ भी है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन तो अभी से जो है डाउटफुल है, छत्तीसगढ़ के ही क्वेश्चन में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर यहाँ पे परिवर्तन होने वाला है। फिलहाल हम लोग जो है एक्सपेक्टेड आंसर देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं छूट जाए यहाँ पे, क्योंकि उसका आंसर अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता है अभी कोई, क्योंकि डेटा में ही नहीं मिल रहा है दोस्तों, बुक में नहीं मिल रहा है। मैं हिस्ट्री वगैरह का बुक देख लिया, आर्थिक सर्वेक्षण में भी एक क्वेश्चन है जिसको मैंने सर्च करने की कोशिश की तो वो बुक ही में नहीं मिला वो। तो पेपर का लेवल मेरे को तो बहुत ही टफ लगा। साथ में जो सी सेट है, देखो इस बार पिछले बार की तुलना, पिछले बार के लोग क्या किए थे, जिन लोगों का पेपर बना भी था तो दूसरे कई लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सेकेंड पेपर को। पिछले बार की कंडीशन वैसे ही हुआ था, लेकिन इस बार जो है कुछ हद तक छत्तीसगढ़ और जो हिंदी के पोर्शन थे, छत्तीसगढ़ी और हिंदी, वो सरल थे। आप यदि थोड़ा सा रीजनिंग बना लेते हैं 5-10 ठो रीजनिंग मैथ, तो आराम से सी सेट निकल जाएगा, यदि आप बना पाते हैं मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ हिंदी जो है अटेंड करेंगे वो सभी सही हो जाए या सभी से जो है वो बन जाए। तो थोड़ा सा लेवल पिछले के मुकाबले में सरल था, लेकिन ओवरऑल जो है यदि हम दोनों पेपर की बात करें तो पेपर जो है बहुत ही कठिन था। पिछले की तुलना में सरल था, लेकिन पेपर कठिन था। पीएससी को पता नहीं क्या हो गया है, 2 साल हो गया, 2021 और 22 इतने सारे कूट दे दिए हैं। पहले पीएससी के एग्जाम होता था तो कम से कम वन लाइनर क्वेश्चंस तो दिखाई देते थे, इस बार बहुत ही कम क्वेश्चंस है जो कि वन लाइनर है, पूरा का पूरा कूट में भरा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे जो है 1-2 समझ में आता है, 1-2 बारे में पढ़े हैं, तीसरा चौथा नहीं पता होता है, बुक में भी सर्च कर रहे हैं वो भी कई ठो चीज़ नहीं मिल पाती है। और ऐसे में पेपर को सरल बोलना जो है मेरे ख्याल से उचित नहीं लगता है। ठीक है, मेरे ख्याल से पेपर का लेवल टफ था, भले लोग कितना भी सरल बोले। अभी जब इसका मॉडल आंसर जारी होगा तो उन लोगों की हवा निकल जाएगी जो लोग सरल बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ पेपर बहुत ही लेवल का है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कटअप की बात कर लेते हैं। पिछले बार की कटअप जो है लेवल जो है हाई था, इसी कारण जो है 73 ओबीसी का समथिंग गया था, 73 मिनिमम रेंज था। नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लगभग आप जो है 36-38 क्वेश्चन जो लोग सही किए थे उनका जो है हो गया था मेंस में सिलेक्शन, जो लोग सी सेट क्वालिफाई कर लिए थे। ठीक है, और वही जनरल का जो है 82 से 85 तक गया था मिनिमम, क्योंकि पेपर बहुत ही जो है कठिन था। इस बार पोस्टों की संख्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा है 2021 से, और पिछले बार की तुलना में कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कि थोड़ा सा बनाने लायक थे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, ये भी एग्जाम जो है मॉडरेट लेवल का ही था, एकदम ज़्यादा कठिन भी नहीं था, क्योंकि इससे कठिन पेपर जो है 2021 में पूछा गया था, और एकदम ज़्यादा सरल भी नहीं था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से, मैं नहीं जानता कि इसके एक्चुअल में कितना होगा, लेकिन यदि हम पिछले बार की कंपैरिजन करें लेवल के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लोग 45+ बना रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले, ठीक है, यदि 45+ आपका सही बन रहा है जनरल कैटेगरी वालों का, तब आपका जो है मेंस निकल सकता है, यदि आप सी सेट में क्वालिफाई कर गए तो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाए, क्योंकि अभी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। आरक्षण से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है यदि सीट को अलॉटमेंट होगा आरक्षण वाइज तो। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस का फर्क पड़ सकता है।
और यदि हम यहाँ पे बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पे 42 प्लस या 42 से 42 प्लस है तो हो जाएगा। नंबर की बात करें तो 80 से 84 नंबर तक ओबीसी का हो जाएगा, ठीक है। फीमेल की बात करें तो थोड़ा सा रेंज जो है कम है, जैसे यहाँ पे जो जनरल यही जो रेंज है 42 वाला वो जनरल फीमेल के लिए रहेगा, ठीक है। जनरल फीमेल के लिए जो है जो ओबीसी मेल का कटअप है अप्रॉक्स 42 यही रहेगा। बाकी यदि एसटी एससी की बात करें 37 से 40 इसमें भी हो जाएगा, 37 से 40 के बीच में आपका निकल सकता है। ये लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यही जो है आपका ओबीसी जो फीमेल है उनके लिए कटअप रहेगा। इससे एक दो क्वेश्चंस यदि आप हम कम कर देते हैं, यदि नंबर की बात करें तो 6-7 नंबर 8 नंबर कम कर दें 3-4 क्वेश्चन, तो आपका एससी एसटी फीमेल के लिए रहेगा। ये इतने ही जा सकता है मेरे ख्याल से भाई। अब बाकी आप लोग अपना ओपिनियन जो है कमेंट में आप भी अपना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप भी एग्ज़ाम देना है, आपको पता है एग्ज़ाम लेवल कैसा है क्या है। यदि आपको वाकई में सरल लगता है तो उसको भी जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जो है आंसर जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर डाउटफुल है, उसको मैं स्किप कर दूंगा। हो सकते हैं इंडियन वाले पोर्शन में देखेंगे, यदि सर्च करने पे मिल जाती है उसका आंसर तो अगले जो पार्ट बनेगा उसमें देख लेंगे, ठीक है, जो छूटेगा उसको। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सेट ए का है, ठीक है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजीव गांधी क्लब स्तर, ये जो है आपका 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 जो हम लोग करेंट अफेयर्स के देखे थे, वहाँ पे देखे थे हम लोग छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो 14 खेल हैं उनके बारे में, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था करेंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस में, यदि याद होगा आपको तो, यदि देखे होंगे आप वीडियो तो। जोन स्तर का जो है 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, ठीक है, यानी 1/3 वाला जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इसमें कुल 14 खेल स्पर्धाएं हैं, तो वो हैं, ठीक है। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है, वो होती है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल में इसका सोर्स भी भेज दूंगा, ठीक है। गिल्ली डंडा खेल में 2 निर्णायक होते हैं जिन्हें सुसीरिया कहा जाता है, तो कहा जाता है। बिल्लस खेल भी इसी में शामिल था, तो वो भी शामिल था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं। इसमें 10 देशों के कलाकार ने भाग लिया, तो सही हैं। टोगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया, इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रसिया और इजिप्ट, ये 10 देश थे। तो 1, 2 और 3 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे चिराग दिया है, वो कहाँ का है, आपका मिजोरम का है, ठीक है। और जो हारून है वो आपका उत्तराखंड का है, ठीक है। 3rd वन वाला देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी आप मिलान करके देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। 5वां क्वेश्चन में चलते हैं, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। तो ये जो भेंट मुलाकात है बेलगांव में हुआ था, डोंगरगढ़ का, ठीक है, जिसमें पारधी जो जाति है उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की घोषणा की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2022 तक भुइयां पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए हैं। तो इसका जो है सोर्स ही नहीं मिल रहा है दोस्तों, पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन है। सर्च करने की भी कोशिश किया, नेट में भी सर्च किया, कम से कम नेट में मिल जाता, वहाँ पे भी ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं पता है उसको स्किप कर देंगे। अगले वीडियो में यदि इसका आंसर पता चल जाता है तो जरूर देखेंगे, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया। तो ये यदि हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, जो सर्च करोगे न्यूज़ चैनल्स में, तो 12 नवंबर दिखा रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल आंसर अभी पता नहीं है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व RBI गवर्नर श्री
राजन ने गोधन योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया? तो ऑप्शन नंबर सी है नवागांवला। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 8वां का सी। 9वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों से सम्मान एवं विभूतियों को सुमिलित कीजिए। तो इसमें पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान जो है लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को मिला है। ठीक है, चौथा से स्टार्टिंग होगा, ए का चौथा, तो ए का चौथा बी में है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला को मिलान करके देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव निम्नलिखित हैं। ये सुमिलित करने वाला क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमिलित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है रिकॉर्ड की कानूनी जो मान्यता है धारा 4 में है। ठीक है, पहला का 2 जहाँ पे होगा वही सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता धारा 4 में है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता धारा 5 में है, और सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग धारा 6 में है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनिमय आदि का प्रकाशन जो है धारा 8 में है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस में G2C से क्या अभिप्राय है? तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में NEGP के तहत संचालित परियोजनाएं हैं, तो यहाँ पे जो है सभी आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिटीजन कॉन्टैक्ट सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीसनेट एवं PDC। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं? तो ध्यान रखिएगा सही है पूछा गया है सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला और जसपुर संपूर्ण जिला। ये जो है संपूर्णतः जो है क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र जिले हैं, जबकि रायगढ़ नहीं है। तो 1, 2, 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15वां छत्तीसगढ़ के संस्थानों आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन ये जो है 2005 में हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 2 होगा, वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तहूदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? तो यहाँ पे दोस्तों कुछ अलग है। यहाँ पे मेरे पास एक बुक है जिसमें बताया गया है कि लोरमी और तारेंगा सैंडिस ने जो है तहूदारी जो स्टार्ट की, लोरमी और तारेंगा है। यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, संजारी, सिरपुर, सिमगा, सिहावा दिया हुआ है। सीधा अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल हैं, तो कौन कौन से हैं? बलौदा बचार है, नचनिया है और कवर्धा है। गौरेला नहीं है, तो 1, 2, 3 वाला आपको करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जनगणना से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर नहीं पता चला है, माफ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन वाकई में नहीं पता चल रहा है बुक वगैरह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसी पता चलेगी तो अगले वीडियो के साथ बता दूंगा। 20वां क्वेश्चन है नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है? तो किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है, जो कि कोरिया जिले से अलग होकर बनाया गया है। कोरिया इनका मातृत्व जिला है, अभी नया जिला है, वो जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक। 21वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं मान नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मैनपाट, ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन है मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो कहाँ है? जसपुर में है। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ है? दंडकारण्य में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 24वां छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं? तो नारायणपुर, बिलासपुर और गरियाबंद। 25वां है मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? ये क्वेश्चन और पूछा गया है, लेकिन हालांकि इसमें जो है मड़वा ताप विद्युत गृह में जो प्रोडक्शन होने वाली है उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये कहाँ है मड़वा ताप विद्युत गृह? जांजगीर चांपा में है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संयंत्र के लिए मैंने टॉपिक बनाया था, एक डिस्क्रिप्टिव पढ़े हैं, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने का कारण है? तो कन्या भ्रूण हत्या का अभाव और आगम्य क्षेत्र का होना, ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही? तो कम किस में है? भंडारण में। आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यदि आप तैयारी करके गए होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थित मूल्यों पर वर्ष 2012-13 से 21-22 के मध्य रही, तो कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 5.09%। अगला क्वेश्चन 31 में है, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री के.पी. खांडे हैं। 33वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों पर कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 61.05%। 34वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो सोयाबीन का हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35वां, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 16.73% किसका है? कृषि का है, और 50.61% उद्योग में और 32.66% सेवा क्षेत्र में रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान से सुमिलित कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा में है, गोपाल देव का पुजारी पाली में है, ठीक है, और प्रतापमल का बैलागढ़ में है, बाहर साय का कोसगई में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। 37वां क्वेश्चन है, रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो मानवाकृति नहीं पाई जाती है, गज शार्दुल, सिंह और गजलक्ष्मी की चित्रांकन है। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने, अच्छा ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डाउटफुल है। ये क्वेश्चन में पता नहीं कहाँ से क्या लिया गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि 1942, 40, 41 में भी जो है कलचुरी शासक दिखाया जा रहा है। हम लोग ने आज तक अभी तक हिस्ट्री में नहीं पढ़े हैं, ये 20वीं सदी में ले आया है, ठीक है। 1941 मिनिमम यहाँ पे दिया हुआ है 1940, इसके हिसाब से 1940 में तो कलचुरी शासन नहीं, उस समय तक तो समाप्त हो चुकी थी। अब पता नहीं ये कैसे लिया गया है, ये क्वेश्चन हो सकता है तो विलोपित हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40वां में, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने? तो 1936 में बने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 41वां में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों को सुमिलित करना था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। रुद्री जंगल सत्याग्रह कब हुई थी? 22 अगस्त 1930 को, ठीक है। और पोड़ी जंगल सत्याग्रह 3 अगस्त 1930 को हुआ था। तमोरा जंगल सत्याग्रह जो है 7 अक्टूबर 1930 को, और पकरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था 9 सितंबर 1930 को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया? तो 1865 में, ऑप्शन नंबर बी। 43वां है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ? तो चंपारण्य में हुआ। रिपीटेड क्वेश्चन है, यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा सा इजी लेवल के लग रहे हैं, बाकी तो उधर का लेवल जो है हाई ही है। वायुपुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो क्या है? नीलोत्पला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो बस्तर की कांगेर घाटी में कुडुम खोंदरा, झूलन दरहा और सीगोंगा दोनों है, जबकि खुरसील जो है अभी पाया गया है ये जलप्रपात। ये कहाँ है? नारायणपुर में है, ठीक है, नारायणपुर में। तो ये जो है क्या है? नहीं है, कहाँ? बस्तर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 माह तक चलने वाला त्यौहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? तो ये यदि सिर्फ पर्व जो नृत्य होता है वो तो जो है ध्रुव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यदि बाली पर्व जोड़ दिया जाए तो हल्बी भद्री प्रदेश में मनाया जाता है हल्बा जनजाति द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो शिशु जन्म के समय पर गाया जाता है सोहर गीत।
48वां क्वेश्चन है, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खड़ताल। ठीक है, इसके बारे में देख चुके हैं वाद्य यंत्र के बारे में। वाद्य यंत्र वाला जो टॉपिक है वहाँ पे डिटेल्स में देखे थे। अगला क्वेश्चन है, खंड अ से खंड ब को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे है सिंपल है, ददरिया गीत को तो सभी को पता होगा, प्रणय गीत होता है। भरथरी क्या होता है? आपका वैराग्य गीत होता है भरथरी। और देवार जनजाति के लोग क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हुए जो गीत गाते हैं देवार जनजाति के लोग। फंडी गीत जो है क्या है? व्यंग और हास्य का गीत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? देवार जनजाति द्वारा भिक्षा मांगने वाले ने 3 से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50वां में, छत्तीसगढ़ शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है? तो कानाफूसी करना, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे का जो है दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस का नहीं मिल पाया है, कोशिश करूंगा उसको और सर्च करने की, यदि कहीं से मिल जाता है बुक वगैरह से तो अगले जब इंडियन लेवल का देखेंगे तो वहाँ पे जरूर जो है बताऊंगा उसके बारे में, यदि पता चल जाती है तो। यदि आपको लगता है कि इसका आंसर दूसरा होना चाहिए तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हो, अपनी राय जो है शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि डाउटफुल है और निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चंस में फिर से यहाँ पे जो है दावापत्ती डलने वाला है और धीरे धीरे सबको पता चलता है। क्या है, अभी पता नहीं चलता है। सब लोग एक एक क्वेश्चन में नोटिस करना स्टार्ट करते हैं ना, तब जाके पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि कलचुरी वाला देख के पता चल रहा है कलचुरी शासन तो उस टाइम पे है ही नहीं, हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यदि आपको कुछ पता चलता है ऐसा क्वेश्चन तो कमेंट कर दीजिएगा। साथ में यदि आपको लगता है कि इस आंसर ये होना चाहिए, इस बुक से हम पढ़े हैं, तो उसको भी कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।